हमारा यूट्यूब चैनल मेक जूनियर्स में एक और फिर से। तो मैंने पिछले क्लास में बात कर लिया था व्हाइल लूप के बारे में, ठीक है। चैप्टर 4 का मैंने लूप पढ़ा था, तो मैंने व्हाइल लूप के बारे में बात कर लिया था और उसके बाद बचा हुआ था डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो कोशिश करेंगे आज उसे पूरी तरह से खत्म करने का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले डू व्हाइल लूप से। क्या शुरू करते हैं? डू व्हाइल लूप। पहले डू व्हाइल लूप होता क्या है, ठीक है। आपको नाम पता चला कि डू पहले मैंने कि पहले कोई काम को करेगा, ठीक है, और उसके बाद व्हाइल लूप उसके बाद चेक करेगा, ठीक है। और उसी तरह और वही क्या है, बारी बारी से चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे। एक ही काम को, सिमिलर काम को बार बार करेगा वो, उसको लूप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डू व्हाइल लूप। पहले कोई काम को करेगा, ठीक है, पहले कोई काम किया उसके बाद उसको चेक किया। यहाँ तक ठीक समझ में आया? चलिए यहाँ पर क्या है देख लेते हैं एक बार अच्छे से। द सिंटेक्स डू व्हाइल लूप लुक लाइक दिस। डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स जो है ना इस तरह का होता है। इसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले आपको कोई कंडीशन दे रहेगा, मतलब कि कोई काम को करवाएगा नहीं, पहले जो भी काम को कोड रन करवाना पहले वो और उसका सिंटेक्स वगैरह दिया रहेगा। और वो पूरा कोड होने, वो जो कोड है पूरा होने के बाद हमको उसका कोई कंडीशन वगैरह रहेगा, उसको चेक करेगा, ठीक है। उससे हमको पहले व्हाइल लूप में क्या था, व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होता था, उसके बाद उसके अंदर का काम होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट थोड़ा सा उसको उल्टा हो गया है, बाकी सब कुछ काम सिमिलर ही है। यहाँ पे क्या, पहले कोई काम को करवाएगा, पहले कोई काम को जहाँ पे असाइन हो, पहले कोई काम को कराएगा, उसके बाद उसकी कंडीशन को चेक करेगा कि हाँ ये सही है या गलत है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। आगे क्या लिखे हैं, डू व्हाइल लूप वर्क वेरी सिमिलर टू व्हाइल लूप। वही मैंने बताया कि व्हाइल लूप के लगभग बराबर ही सिमिलर ही काम करता है, वर्क वेरी सिमिलर टू व्हाइल लूप, ठीक। अगला क्या है, व्हाइल। यहाँ पे देख लेते हैं किसका काम क्या है। व्हाइल में क्या था, पहले हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं, व्हाइल में पहले हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं और उसके बाद उसको कुछ भी उसके अंदर कोड था उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको रन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ डू व्हाइल लूप में क्या है, पहले एग्जीक्यूट होगा, पहले जो भी इसका अंदर का कोड लिखा हुआ पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे क्या है, पहले कोई काम को करेगा और उसके बाद उसको क्या उस कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद उस कंडीशन को क्या करेगा, चेक करेगा। यहाँ तो समझ आया। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। डू व्हाइल लूप का मतलब क्या है, ठीक है। पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा है उसको तो देखिएगा। डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप विच एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस। मतलब डू व्हाइल लूप ऐसा व्हाइल लूप है जो कम से कम एक बार तो ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक बार तो रन जरूर ही करेगा, क्योंकि यहाँ पहले क्या है, पहले कोई काम को करवा दी जा रहा है, ठीक है, पहले कोई काम को करवा दी जा रहा है इसलिए, ठीक है। उसके बाद लूप चेक हो रहा है ना, तो पहले एक ना एक बार तो कम से कम ये एग्जीक्यूट होगा ही, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। यानी डू व्हाइल लूप के यूज करते हुए हमको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हमको प्रिंट करवाना है। अब एन क्या है, तो हम एन कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3, जो आपको मान लीजिए 5 डाल दिए, तो हमको 5 तक के नंबर को डू व्हाइल लूप के यूज करके प्रिंट करवाना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, इनपुट में मान लेते हैं 4 लिखा, तो आउटपुट में क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह का हमको आउटपुट चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमको क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है। कोशिश कीजिएगा, नहीं है तो फिर आपको सारा बताएंगे, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आपको फिर प्रॉब्लम वगैरह पे डीपली तो बताएंगे। पर यहाँ बस बेसिक आप लोग चीज़ जान लीजिए कि कौन सा किसका मतलब क्या है, किसका मतलब क्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब डू व्हाइल लूप में इतना ही था, ठीक है। फॉर लूप, अच्छा एक बात बताते हैं कि जो तीनों आपको लूप बताया है ना, तीनों का काम जो भी है ना, तीनों का काम सेम है, ठीक है। तीनों का काम सेम है, तीनों का काम वही करता है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता है, रिपीट करते हुए कोई सीरीज में जो नंबर वगैरह है उसको प्रिंट करवाता है, चेक कर कोई भी काम वर्क को उसमें चेक करता है, उसके बाद उसको प्रिंट करवाता है, ठीक। फॉर लूप में क्या आता है, पहले फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं कि फॉर लूप में क्या है। पहले आगे लिखा जाएगा फॉर, उसके बाद ब्रैकेट में कोई भी किसी चीज़ को इनिशियलाइज कर देंगे, उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तक तो अब आगे बढ़ते हैं फॉर लूप में। तो फॉर लूप का सिंटेक्स थोड़ा इस पर आ गया है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया। पहले फॉर लूप लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, सब छोटी ब्रैकेट, और किसी चीज़ को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज क्या होता है आपको बताएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद उसको टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद जो भी है उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे और उसके बाद जो भी आपको कोड इसके अंदर लिखना है, जिस तरह का कोड इसके अंदर लिखना है वो लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हुआ आपका फॉर लूप का सिंटेक्स, ठीक है। चलिए अब फॉर लूप का मतलब काम क्या है, सबका एक बात बताते हैं, सबका काम जो है एकदम सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनिशियलाइज का मतलब क्या हुआ, ठीक है। पहला मैंने यहाँ लिखा था कि इनिशियलाइज, ठीक है। ये इनिशियलाइज का मतलब हुआ क्या, मतलब कि कोई भी लूप को शुरू करने के लिए, ठीक है, उस लूप को असाइन करना। कोई भी लूप अगर शुरू कर रहे हैं ना, फॉर लूप अगर शुरू कर रहे हैं, तो उसको वहाँ लूप के शुरुआत के लिए ना हमको किसी भी वैल्यू को असाइन करते हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू जिसको बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना, ठीक है। दूसरा क्या है, टेस्ट। अब टेस्ट में क्या है, चेकिंग। हम लोग किसी भी कंडीशन को चेक करते हैं, क्या करते हैं टेस्ट में, किसी को भी वहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, जो देखिए यहाँ पे पहले मैंने इनिशियलाइज किया, उसके बाद क्या किया, कोई भी कंडीशन को चेक किया, जो वहाँ पे कंडीशन वगैरह दिया रहेगा उसको
चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है मैंने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यहाँ पे आई प्लस प्लस ले सकते हैं, पे आई माइनस माइनस ले सकते हैं, मतलब कोई वैल्यू है पहले से जो क्या हुआ इनिशियल वैल्यू आपको दिया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है, उसमें आई प्लस प्लस यानी एक आगे बढ़ा सकते हैं, पे आई माइनस माइनस एक घटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल को लेकर मैंने समझाने का कोशिश किया है, शायद थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, फॉर लूप ले लिया है। फिर मैंने एक पहले यहाँ पे जो भी मैंने जो प्रोग्राम शुरू किया होगा वहाँ पे मैंने आई ले लिया होगा, तो उसी आई में हम यहाँ पे पहले वैल्यू आसानी करने की आई का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि आई का वैल्यू 3 से कम है या नहीं, और उसके बाद एट लास्ट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या लिखा मैंने आई प्लस प्लस, मतलब पहले वैल्यू को असाइन कर दिए, उसके बाद उसको उसी को चेक कर दिए, और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट कर दिए। और अगर ठीक है, और अगर ये जो है ना काम कर रहा है, अगर ये चीज़ काम कर रहा है, ये तीनों चीज़ सही है, उसके बाद इसके अंदर फॉर लूप के अंदर जो चीज़ लिखा हुआ है वह ये कोड रन करेगा, ठीक है। अब इसको मैंने देख लेता है कैसे कैसे होगा, कैसे काम करेगा। पहले मैंने आई का वैल्यू क्या लिया है 0, पहले मैंने यहाँ पर आई का वैल्यू कितना लिया था 0 लिया था, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि क्या आई का वैल्यू जो मैंने लिया है ये 3 से कम है, हाँ 3 से कम है, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। और इसके बाद क्या कर देगा आई प्लस प्लस, अब आई का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। आई का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन ये दो कंडीशन चेक होने के बाद, ठीक है, ये दो कंडीशन चेक होने के बाद ये कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर में आएगा। अब अंदर में क्या लिखा हुआ है परसेंटाइल डी और आई, ठीक है, परसेंटाइल डी आई। अब मतलब कि आई का पहले पहले कितना था 0 था, तो वही 0 को यहाँ पे क्या कर देगा प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट हो गया। और उसके बाद क्या स्लैश है ना, अब प्रिंट करके नीचे आ जाएगा, कर्सर कहाँ आ गया नीचे आ गया। उसके बाद कुछ है बंद कर दिया, फिर इसको बंद कर दिया, फिर मतलब इससे फिर बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक कम हुआ। अब इसके बाद क्या था आई प्लस प्लस, इसके बाद क्या था आई प्लस प्लस, तो अब आई प्लस प्लस का काम हो जाएगा, मतलब कि अब 0 था 0 से क्या अब हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे अब आई की जगह पहले 0 था, अब आई की जगह क्या हो गया 1 हो गया, अब आई की जगह क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। अब चेक करेगा कि आई जो का वैल्यू जो अभी 1 हुआ वो क्या 3 से कम है, हाँ 3 से कम है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आई प्लस प्लस, उसके बाद क्या है आई प्लस प्लस, उसमें एक जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये जोड़ने से पहले इसके फॉर लूप के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग है पहले उसको करने के बाद, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते फॉर लूप के अंदर क्या है परसेंटाइल डी आई, मतलब फिर से आई का वैल्यू, तो अब आई का वैल्यू कितना था पहले 0, तो 0 बाद क्या आया था 1 है, तो 1 यहाँ प्रिंट करवाएगा, फिर से लेसन देखिए नीचे चले आएगा, फिर से फॉर लूप जाएगा, फिर अब क्या हो जाएगा आई का वैल्यू यहाँ पर आई प्लस प्लस था ना, तो आई प्लस प्लस वैल्यू से आई का वैल्यू क्या हो गया अब 2। अब यहाँ से 2 चेक करेगा क्या 2 3 से कम है, 2 3 से कम है, तब बोले हाँ 3 से कम है, तब तो फिर क्या करेगा, फिर अब अंदर आएगा, फिर अब प्रिंटफ के अंदर आएगा, फिर क्या है आई का वैल्यू प्रिंट कराना, आई का वैल्यू 2 प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद फिर अब ये पूरा प्रिंट होने के बाद अब कहाँ जाएगा अब आई प्लस प्लस पे, तो आई प्लस प्लस 2 था पहले, अब 2 से एक और बढ़ा दिया जाएगा। अब आई का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया ना, आई का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब आई का वैल्यू 3 यहाँ पे चेक करेगा क्या आई का वैल्यू जो भी मैंने लिया, मैंने कि जो भी 3 है वो क्या 3 से कम है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से कम तो नहीं है, बराबर है ना, तो 3 से कम तो नहीं, तो यहाँ पे हो गया आपका फॉर लूप खत्म। फॉर लूप क्या हो गया गलत हो गया, अब ये फॉर लूप गलत हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, जो भी हमें लूप चला था ना इस लूप से अब बाहर आ जाएगा, बाहर जो भी गेट ch वगैरह लिखा हुआ रहेगा। अब आपका प्रोग्रामिंग के इसके बाद का जो भी प्रोग्राम होगा वो प्रोग्रामिंग करने के बाद आपको आउटपुट वगैरह मिल जाएगा, आउटपुट वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। चलिए शायद आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर आपको और भी प्रोग्रामिंग वगैरह बताऊँगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि शायद आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर लूप। अब जो मैंने डू वाइल लूप से किया था वो उसी काम को यहाँ पे फॉर लूप से ही प्रिंट करवाना है, क्या एन नेचुरल नंबर को प्रिंट करवाना है, किसके यूज है करके फॉर लूप से। एक ही क्वेश्चन के लिए तीनों से बनाइए, वाइल लूप से बनाइए, डू वाइल से बनाइए और फॉर लूप से बनाइए, क्योंकि तीनों सेम है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा तीनों बनाने से, तीनों सेम है, बट हाँ कोशिश कीजिएगा आपको तीनों अगर तीनों से आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपने लूप को बहुत अच्छे से समझ चुका है। चलिए अब देखते हैं कि वहाँ पे तो मैंने आई प्लस प्लस का था इंक्रीमेंट करा था, अगर डिक्रीमेंट रहा यानी कि आई माइनस रहा तो ठीक है, अगर माइनस रहा तो क्या हो जाए, बस वही काम है कि बस पहले क्या है वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दिया गया, उसके बाद फिर वहाँ पे वैल्यू को चेक करेगा, उसके बाद क्या हो जाए आई माइनस उसमें एक डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, वहाँ पे वैल्यू एक जुट रहा था, यहाँ पे एक वैल्यू माइनस होते चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला देखिए दिस फॉर लूप विल कीप रनिंग अंटिल इट बिकम 0। ये फॉर लूप कब तक रन करेगा जब तक ये 0 नहीं हो जाए। अब ये ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ आई लिखा है, यहाँ पर ध्यान आपने नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ मैंने आई लिखा था, इसलिए हमेशा चलते ही जाएगा, यहाँ पर चेक हो नहीं रहा है, यहाँ पर हमेशा ये चलते जाएगा जब तक ये 0 नहीं हो जाए, ठीक है। चलिए अच्छा लेकिन द लूप रन इन फॉलोइंग स्टेप, लूप है कैसे रन करता है वो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से लिखा है आपको समझाने के लिए, शायद समझ आ जाए।
ठीक है। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन लिखा यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, मैंने जो भी क्वेश्चन लिखा इसमें क्या था कि आई को वैल्यू, यहाँ पे मैंने आई का वैल्यू कितना लिया था 5, आई का वैल्यू कितना लिया था 5, तो वही पहले आई का वैल्यू क्या असाइन कर दिया गया, ठीक है, आई का वैल्यू असाइन कर दिया गया। अब यहाँ दूसरे में क्या है, कंडीशन को सिर्फ आई लिखा है, ठीक है, सिर्फ आई लिखा है और उसके लिए कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मान लिया कि कंडीशन को किसी चेक करें, 0 से चेक करेगा, फिर नन, फिर कोई कंडीशन को चेक नहीं करेगा, ठीक है। जो कंडीशन वहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे चेक किया, कंडीशन सिर्फ आई लिखा है, मतलब आई की वैल्यू जो रहेगा उसको उसी को यहाँ पे दिखाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए आपको ऊपर बोले था मैंने 2 काम करेगा, ये 2 काम कर लिया। अब तीसरा काम करने से पहले कोड इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ उसको कोड को रन करवाएगा, ठीक है। जो कोड रन करने के बाद इसके बाद क्या लिखा होता है इसमें, आई माइनस, अब जो है ना आई का वैल्यू जो भी है उसमें एक माइनस कर दिया जाएगा, आई का डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। आई का एक डिक्रीमेंट हो गया। उसके बाद 5वां मैंने क्या बताया है, देखिए कंडीशन, अब आई का डिक्रीमेंट हो गया, अब फिर से दोबारा उस कंडीशन को चेक करेगा, फिर से दोबारा उस कंडीशन को क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जब तक, अच्छा कोड कब तक चेक करेगा, जब तक वो 0 नहीं हो जाए, जब तक कोड कब तक चेक करेगा, जब तक वो 0 नहीं हो जाए, ठीक है। तब तक ये कोड अपने आप चलते ही रहेगा, क्योंकि मैंने आई की मेरे यहाँ पे कोई कंडीशन वगैरह नहीं दिया है इसलिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने एक क्विज के तौर पर दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ए नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। और उसी चीज़ को जो मैंने नेचुरल नंबर को प्रिंट करवाना था उसको उल्टा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना, मतलब यहाँ पे डिक्रीमेंट लेना है, वहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट लिया था, यहाँ पे क्या होना करना है, हम लोग को डिक्रीमेंट लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस बाकी सारा प्रोग्राम सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए मैंने आपको आज यहाँ तक बताया, अगले क्लास में आपको ब्रेक बताऊंगा, फिर कंटिन्यू वगैरह बताऊंगा, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, ये सब मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।